गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ओपन पेज नंबर 96। राइट टुडेज डेट एंड डे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23, मंकी ट्रैवल। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का ये चैप्टर है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर वॉट टू फ्रॉम अ स्ट्रीट एंटरटेनर फॉर द सम ऑफ 10 रुपीज़। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो अपनी एक स्टोरी इसमें बता रहे हैं कि रस्किन बॉन्ड अपने ग्रैंडफादर के साथ जा रहे होते हैं एक बार। तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं कि जो रोड पर मनोरंजन करने वाले लोग होते हैं उनसे टूटू, एक छोटी सी बंदरिया है, उसे 10 रुपीज़ देकर परचेस करते हैं, ख़रीद लेते हैं। द मैन हैड 3 monkeys। जो वो आदमी था उसके पास 3 बंदर थे। टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीवियस। जो टूटू था, वो टूटू एक बंदरिया थी, फीमेल थी। वो सबसे छोटी थी परंतु बहुत अधिक शरारती थी। शी वॉज लिड अप मोस्ट ऑफ देम टाइम। वो ज़्यादातर समय जो थी बहुत अधिक शरारत करती थी। द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल विथ अ कॉलर एंड चेन दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड शी वुड बी मच हैप्पियर ऑन अवर होम। तो जो रस्किन बॉन्ड थे, उनके दादाजी ने जब उस मंकी को देखा तो उसे बंधा हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख लगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बंदर को अपने साथ ले जाएंगे और वो उनके साथ उनके घर में खुश रहेगा। ही हैड अ वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट। जो दादाजी थे उनकी कमज़ोरी थी कि वो असामान्य जानवर जो घर में पाले नहीं जा सकते हैं उन्हें वो अपने साथ रखते थे। टूटू वॉज अ प्रिटी लिटिल मंकी। जो टूटू था बहुत छोटा सा प्यारा सा बंदर था। हर ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो गहरी चमकीली भौहें थीं उनके नीचे उसकी शरारती आंखें चमक रही थीं। एंड हर टीथ विच वर प्योरली वाइट वर ऑफन रिवील्ड इन अ ग्रिन दैट फ्राइटेंड द विट आउट ऑफ आंट रूबी, whose neighbor had already suffered from the presence of grandfather's pet python on the house at Lucknow। तो उनके घर में एक आंटी थी, आंटी रूबी उनका नाम था। वो क्या थी, पहले से ही ग्रैंडफादर उनके लखनऊ के घर में ग्रैंडफादर ने क्या पाला था, एक अजगर पाला था। तो उसके कारण वो पहले से ही बहुत अधिक डरी हुई थी। और जो अपना ये इन्होंने लाए थे टूटू, तो उसके जो टीथ थे वो बिल्कुल एकदम वाइट थे। और वो उससे वो जब अपने टीथ निकाल कर मुस्कुराती थी टूटू, तो जो आंटी रूबी थी बहुत अधिक डर जाती थी। Uncle Ken couldn't stand any of our pets and took a particular dislike to Tutu, who was always making face at him. But Uncle Ken was never in a job for long and depended on grandfather's good-natured generously. He had to shake hands with Tutu like everyone else। उनके घर में एक और अंकल रहते थे, उनका नाम था अंकल कैन। तो अंकल कैन जो थे वो भी ये पेट्स उनको पसंद नहीं करते थे, है ना। और वो टूटू को भी पसंद नहीं करते थे, और हमेशा उनका फेस, उनका मुंह बना हुआ रहता था गुस्से में।
परंतु जो अंकल केन थे उनको काफ़ी लंबे समय तक जॉब नहीं मिलने के कारण जो दादाजी थे उन पर वो डिपेंड करते थे। दादाजी का नेचर बहुत अच्छा था, है ना, तो इसलिए वो ना चाह कर भी टोटो को साथ उनको हाथ मिलाना पड़ा। शेक हैंड्स, ओके। आंटी रूबी हैड नॉट बीन इन्फॉर्म टू टूटू अराइवल। आंटी रूबी को पता नहीं था कि टूटू जो है उनके घर में आ गया है, इसके बारे में उनको कोई सूचना नहीं थी। लाउड shrieks from her bedrooms brought us running to see what was wrong. तभी क्या हुआ कि आंटी रूबी के कमरे से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, तो हम लोग उसे देखने के लिए दौड़ते हुए गए। इट वॉज ओनली टूटू ट्राइंग ऑन आंटी रूबीज पेटीकोट्स। दे वर मच टू लार्ज ऑफ कोर्स, and when Auntie Rubies entered the room, all the show was faceless white blob jumping up and down on the bed. तो क्या हुआ कि टूटू ने क्या किया, उनका जो कपड़े थे पेटीकोट उसको वो पहन रही थी, है ना, और वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसके लिए बहुत बड़ी थे, है ना, वो कपड़े। और फिर क्या हुआ कि वो जो टोटो था वो उनके बेड पर जंप करने लगा, है ना। वी डिसेंगल्ड टोटो एंड शोथेड आंट रूबी, देन अंकल कैन कंप्लेन दैट हिज हेयर ब्रश वॉज मिसिंग। तो जैसे तैसे टोटो को वहाँ से लेकर गए और आंटी रूबी को शांत किया। तो भी क्या हुआ कि अंकल केन जो है वो कंप्लेन करने लगे, शिकायत लेकर आए कि उनका जो हेयर ब्रश है वो नहीं मिल रहा है। वी फाउंड टूटू सनिंग herself on the back verandas using the hairbrush to scratch her armpit. तो उन्होंने बाहर बरामदे में जाकर देखा तो जो टोटो थी वो उस हेयर ब्रश से अपने आर्मपिट में खुजली कर रही थी। I took two from her and handed it back to Uncle Cain with a apology, but they flung the brush away with a oath. तो उन्होंने अंकल केन से माफ़ी मांगते हुए उस ब्रश को उन्हें वापस लौटाया, परंतु उन्होंने क्या किया, उस ब्रश को दूर फेंक दिया। Such a fuss about nothing, I said. And Toto doesn't have fleas. तो वो जो थे उनको समझ नहीं आ रहा था, है ना, और वो क्या समझ रहे थे कि वो एक पिस्सू है, एक छोटा सा कीड़ा है ना। नो एंड शी बाथ मोर देन कैन, said grandfather, who had borrowed Auntie Ruby's shampoo for giving Tutu's bath. तो जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी ने बोला कि जो टोटो है वो अंकल केन से ज़्यादा नहाता है और उन्होंने इसके लिए आंटी रूबी का जो शैम्पू था वो टोटो को नहलाने के लिए उधार लिया। The grandfather had to visit Meerut to collect his railway pension. He decided to take Tutu and me along to keep us both out of mischief, he said. To prevent Tutu from wandering about on the train, she was provided with a large black travelling bag. This, with some straw at the bottom, became her compartment. जब दादाजी को अपनी रेलवे की पेंशन लेने के लिए मेरठ जाना था तो उन्होंने टोटो और मुझे अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बैग लिया, है ना, उसमें टोटो को रख दिया और हम
और वो लोग ट्रेन में जाने लगे। देयर वॉज इनफ स्पेस फॉर टूटू टू लुक आउट ऑफ बैग occasionally and to be fed with bananas and biscuits, but she could not get her hands through the opening and canvas was too strong for her to bite her way through. Tutu's efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlooked both at Dehra and Meerut railway station. तो वो जो बैग था उसमें पर्याप्त जगह थी जिसमें उसके लिए केले और बिस्किट खाने के लिए रखे गए थे, पर जो टोटो था वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा था, है ना, परंतु बैग जो था बहुत अधिक मजबूत था और वो उससे नहीं ओपन हो रहा था। और बहुत कोशिश करने के कारण वो क्या करता था, बैग को कभी बैग आड़ा हो जाता था, कभी वो उसमें जंप करने लगता था। तो ऐसा होता हुआ देखकर लोगों की भीड़ जो है वो मेरठ स्टेशन पर इकट्ठा हो गई, है ना। एनीवे Tutu remained in the bag as fare of Meerut, but while grandfather was producing our tickets at the suddenly poked her head out of the bag and gave the ticket collector to wide grin. तो अचानक से क्या हुआ कि उसने अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और जो टिकट कलेक्टर था उसने उसको देखा, तो टोटो ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। The poor man was taken aback, but with great presence of mind he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to buy a ticket for it." तो उसको क्या लगा कि बैग में कोई डॉग है, तो उन्होंने वो ग्रैंडफादर को कहा कि आपके बैग में डॉग है और आपने उसकी टिकट नहीं खरीदी है। इट इज़ नॉट अ डॉग, सेड ग्रैंडफादर indignantly. This is a baby monkey for the species Macaws mischievous, closely related to the human species Homo horribilis, and there is no charge for babies. तो अंकल ग्रैंडफादर ने उनको बताया कि ये डॉग नहीं है, ये एक प्रजाति है मंकियों की, है ना, और उसके लिए कोई चार्ज उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है कोई बेबी के लिए। इन वेन्स डिड ही टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन्स डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ यंग मंकी डिड नॉट क्वालिफाइंग अ डॉग और अ कैट और इवन अ quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector. The 5 rupees per head were headed over as her fare. तो क्या हुआ कि टोटो जो है बैग से बाहर निकल आया और अपने आप को प्रूव करने लगा कि वो जो है वो डॉग या कैट नहीं है, है ना। तो जब वो बाहर आ गया तो अंकल उसके लिए 5 रुपीज़ की जो है टिकट का चार्ज देना पड़ा। One day Toto almost succeeded in boiling herself alive. Grandmother had left a large kettle on fire for tea, and Toto, all by herself and with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. She got in with her head sticking out from the open kettle. और एक दिन क्या हुआ कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक बड़ी सी केटली में चाय बनने के लिए रखी थी आग पर। तो टोटो ने देखा और वो क्या किया कि उस केटली का ढक्कन उसने हटाया और उसको क्या लगा कि इसमें नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है और वो
उसको उसने उसके ढक्कन को हटाया तो उसको लगा कि ये नहाने के लिए पानी अच्छा है और उससे वो चिपक गया। दिस वॉज फाइन फॉर अ वाइल until the water began to get heated. Tutu raised herself little out of the kettle और इस प्रकार से वो उसमें नहाने लगा। But finding it cold outside, she sat down again. बस जैसे थोड़ी देर बाद जब उसने केटली में से सिर बाहर निकाला तो उसे बाहर फिर से ठंड लगी, तो वो वापस फिर से केटली में चली गई। She continued hopping up and down for some times until grandmother's return and hauled her half boiled out of the kettle. और जब तक कि ग्रैंड मदर वापस नहीं आई तब तक वो ऐसा बार बार करती रही। व्हाट्स फॉर टी टुडे आस्क्ड अंकल कैन gleefully. बॉइल्ड एग्स एंड हाफ बॉइल्ड मंकी। तो फिर जो अंकल केन थे वो आए और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पूछा कि आज चाय में क्या है। उबले अंडे और हाफ बॉइल्ड मंकी। बट टूटू वॉज none the worse for adventure and continued to bath more regularly than Uncle Ken. तो जो टूटू था वो वास्तव में रोमांच के लिए था और वो अभी भी लगातार अंकल केन से ज़्यादा रोज़ नियमित रूप से बात करता था, नहाता था, है ना। तो ये थी एक स्टोरी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।